कि यार कैसे ये एक इंसान एंटरप्रेन्योर बना इस यंग एज में। तो मेरी जो मेन जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है लॉकडाउन से। लाइक जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, कोविड-19 आया था, जब मैं 8th में था। ये लॉस हो गया तो भाई लॉस को कैसे हैंडल करते हो, स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो फिर? जैसे ही कोई भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लॉस हो गया कुछ होगा, मैं जस्ट खुद को रैप अप करूँगा, ठीक है, मैं कमरे में जाऊँगा, मैंने उधर एक पूरा बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, मैं उसमें लिखूँगा, बोर्ड नहीं तो आईपैड में लिखूँगा एंड मैं कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल लाता हूँ। मैं प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठता, ठीक है, इट जस्ट मेरे को उसका सॉल्यूशन कैसे मिले। आफ्टर 5 years भाई अपने आप को कहाँ देखते हो तुम? टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत बताओ मेरे को, एस्ट्रो सेलेस्टी है क्या एग्जैक्टली यार? बिजनेस के बारे में बताओ अपने। तो हम जब एस्ट्रो सेलेस्टिया स्टार्ट कर रहे थे तो हमें ये था कि हम पहले थोड़ा सा जो हमारा धर्म है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके। तो मैं और राहुल शास्त्री जी हम दोनों बैठे ट्रेन में एंड हम गए उज्जैन। हम एक दुकान पे गए, हमने उनसे बोला कि यार हमें ना ऐसे ऐसे है, हमें ये सेल आउट करना है, ये चीज़ बहुत करती है। उनको शास्त्री जी को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको पता है क्या चीज़ लाइफ में वर्क करेगी क्या नहीं करेगी। तो हमने एक चीज़ को पकड़ा, ठीक है, एंड मैं हमारी जस्ट बात हो रही थी तो जस्ट लाइक भाई 10 पीस बेच लोगे, 15 पीस बेच लोगे, वो चीज़ मेरे ईगो पे हट कर गई। मैं बाहर निकला वहाँ से, मैंने शास्त्री जी को ना एक ही बार बोली, शास्त्री जी ये ना 100 पीस बेच के दिखाऊंगा, आई एम डूइंग दैट नाउ। वो चीज़ मेरे मन पे लगती है, ठीक है, एंड पीपल आज पॉडकास्ट पे बोल जाता है आई कैन प्रूव इट दो। मेरे शॉपिफाई सेल्स देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो एक ऐसा पॉडकास्ट होने वाला है कि जिससे डेफिनेटली यार आप लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि मैंने जब बात करी थी ऑफ द कैमरा अपने गेस्ट के साथ, कहीं ना कहीं यार मेरे को भी रियलाइज हुआ कि यार लाइफ में ना कुछ ऐसा विजन भी जरूरी था जब हम यंग थे। अभी वी आर इन आर 25+ एज, बट दैट गेस्ट, अगर आप देखो उनको देखोगे ना, यू गाइस कांट जज हिज एज, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ही इज जस्ट 18 years old entrepreneur that is sitting with us right now in the studio, and we will going to talk about his journey, his life experiences, and how he achieved so much things in this young age. So देखिए हमें भी फील होता है कहीं ना कहीं टू लर्न समथिंग, क्योंकि जब हम इस एज में थे हम तो यार पता ही नहीं क्या कर रहे थे, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं इतना माइंड मेरा ब्रॉड हुआ थिंकिंग को लेके। लेकिन अगर आज मेरे को फील होता है कि अगर मैं उस एज में इतना मेरा दिमाग होता, माइट बी द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट, राइट? सो अगर हम बात करें कैरियर ओरिएंटेड, अगर हम बात करें लव लाइफ से रिलेटेड, तो थिंग्स वुड बी फार डिफरेंट, and that is why we call them Gen Zs. So yes, our podcast is totally on Gen Z's talk. So conversation को raw रखेंगे और जानेंगे अपने guest से थोड़ी सी लाइफ रिलेटेड टिप्स जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेंगी। सो हेलो वंश, कैसे हैं आप? हेलो शुभ, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? ऑल गुड ब्रो। एंड वंश गुप्ता भाई, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हैट्स ऑफ टू द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर इन दिस यंग एज, 18 years एज। देखो मेरे को तो भाई कुछ नहीं पता था, 18 साल की उम्र में मैं बस स्कूल से पास आउट हुआ, कॉलेज में घुसा, पढ़ाई शढ़ाई करी, अपने को नहीं था इतना ज्ञान, ठीक है, कि मनी माइंड कैसे किया जाता है, मनी ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है। तो मेरे भाई पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हो ऑडियंस को कि यार कैसे ये एक इंसान एंटरप्रेन्योर बना इस यंग एज में। तो मेरी जो मेन जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है लॉकडाउन से। लाइक जब लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, कोविड-19 आया था, जब मैं 8th में था, तो मैं उस टाइम पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा वॉच करता था, ठीक है, एंड मेरी ना लाइफ में एक अप्रोच रही है, मेरे को वीडियोस बनाना बहुत पसंद था शुरू से। लाइक कभी भी मुझे फ़ोन मिलता था, आई जस्ट ओपन द कैमरा एंड शूट द वीडियोज, ओके। सो वो चीज़ अब जैसे ही मैं 8th में हुआ, ठीक है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स नए आए यूट्यूब पर, ठीक है, लोगों ने गेमिंग को बहुत बूम करा, ठीक है, तो मेरे मन में भी आया यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मैं GTA सैन एंड्रियास खेलता था, जिसको लाइक Okay. नमस्ते अमेरिका बोलते थे, ठीक है, तो वो वाला गेम मैं खेलता था एंड मेरे भी मन में आया यार इनकी वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूँ, ठीक है। लाइक उस टाइम पे एक उज्ज्वल गेमर करके था, वो बहुत ज़्यादा चलता था, तो वो उस टाइम के लिए मेरी इंस्पिरेशन थी, ठीक है। तो मेरे को ये था यार, जब वो वीडियोस डालते थे कि उनके पास कितना फेम आ रहा है, ठीक है, उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, ठीक है, तो मेरे को भी उस टाइम ऐसा लगा यार मेरे को ये वाली लाइफ चाहिए, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं था, पैसा वगैरह क्या Okay. होता है नहीं था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा लाइक पेरेंट्स ने भी बोला कि कर रहा है करने दो, उनको लगा क्या ही कर लेगा,
ठीक है? तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने वही करने के लिए कुछ वीडियोज़ भी डाली, इवन दो मैंने 5K सब्सक्राइबर्स भी करे थे उस एज में, 8th के अंदर ही विदिन आई थिंक 2-3 मंथ्स। And right now, how many followers you have on social Like media? on YouTube it's 100K, ठीक है? On Instagram in 18 days I did 70K followers and उसको मैंने 100K टच करा, बट ड्यू टू एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ मेरे को वो थोड़ा डिले छोड़ना पड़ा। Got it. मतलब एंटरप्रेन्योर्स का यार ये है कि सोशल मीडिया से दूर भागते हैं लगता है ये। हाँ, यार क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं रह पाते, और मैं ना मेरा आज भी होता है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है? बट मैं कंटिन्यू हो नहीं पा रहा बिकॉज़ ऑफ द वर्क, ठीक है? उसके बारे में आगे बात करेंगे अपन प्रॉपर, ठीक है? सो जब वो 8th की जर्नी वहाँ पे क्लोज़ होती है, उसके बाद मैं 9th में आया, ठीक है? 9th में स्कूल्स वगैरह ओपन हो गए थे, ठीक है? 3 मंथ्स से स्कूल लगा, बट उसके बाद फिर लॉकडाउन पड़ गया 3 मंथ्स का, ठीक है? Exactly. देन मैं मेरी बुआ के घर गया था, ठीक है? मेरी कज़न बुआ है उनके घर, बिकॉज़ दे बोथ आर टीचर्स, ठीक है? फूफा जी एंड बुआ जी। तो मेरे को वहाँ पे पापा ने करके भेजा कि इसको आगे मेडिकल स्ट्रीम में निकालते हैं, बिकॉज़ मेरे फादर का बिज़नेस वगैरह सारी उसी चीज़ से Okay. रिलेटेड है। तो उन्होंने मेरे को वो सोच के वहाँ पे भेजा, बट वहाँ पे उनका घर था हांसी में और वहाँ पे रहता था सौरव जोशी, ठीक है? एंड वो उन्हीं के घर के पास में रहता था, ठीक है? इवन दो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, ठीक है? बट एक इंस्पिरेशन आई कि यार व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है? तो Damn. वहाँ से मैंने गेमिंग को चेंज करा व्लॉगिंग में, ठीक है? मैंने वहाँ पे उनके बच्चों के साथ व्लॉगिंग वगैरह करी, ठीक है? प्रॉपर आफ्टर दैट मैं जब घर आया तो मैंने व्लॉगिंग करा, बट एज़ लाइक बच्चे वाला दिमाग था, तो मैं थोड़ी पर्सनल चीज़ें भी वहाँ पे दिखा देता था। सो जो कि मेरे बुआ जी ने पॉइंट आउट करी, एंड उन्होंने सीधा घर वालों को कॉल करा कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, इसका रैप अप करके बंद करा दो, ठीक है? सो अब उन्होंने वहाँ पे वो सब बंद करा दिया। इट्स लाइक मैंने इन रियलिटी 1 महीने में उस चैनल पे 12K फॉलोअर्स करे, ठीक है? एंड एकदम से सब बंद, ठीक है? तो बहुत डीमोटिवेट हुआ, वहाँ पे मैंने एक गाना भी लिखा था, मेरे को अभी भी याद है, बट सुनाना नहीं चाहूँगा। बट बहुत था लाइक, मैं थोड़ी लिरिक्स बताता हूँ उसकी, ऐसे थी, तेरा फ्यूचर देखो तेरे पास है, कोई नहीं खड़ा तेरे साथ है, तू खड़ा है अकेला उस मोड़ पे जहाँ सिर्फ तेरे अकेले की आवाज़ है, ठीक है? इस टाइप से क्या उसको बात है यार। लिरिक्स थी, एंड पता नहीं क्या था, मेरे को वो लिखने का, मेरे को मेनली स्क्रिप्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, ओके, ठीक है? राइटिंग का भी शौक हाँ, है बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। फ्री टाइम में। फ्री टाइम में लाइक मेरा क्या था, मेरा जो स्कूल था वो 1 एंड हाफ आवर दूर पड़ता था, तो जाना-आना उस टाइम में मैं राइटिंग करता था, ठीक है? इवन दो क्लासेस में भी वही करता था, वो अलग बात है। तो मेरे को वो चीज़ शुरू से बहुत पसंद थी। देन मैं एक 9th के लास्ट में मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, एक बंदे से मिला जो मेरा फ्रेंड बन गया। उसका नाम था कृष्णा, ही इज़ बेसिकली इंटू डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? ओके, ओके। तो वो एफिलिएट वगैरह करता था। देन मैं वहाँ पे गया, मैंने लाइव का देखा कि लोग कैसे-कैसे ग्रो कर रहे हैं, एंड उसके थ्रू, ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग के फील्ड में घुसा। मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह बनाना सीखा, बिकॉज़ मेरे को मोटिवेशन देना बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों को बहुत भर के मोटिवेशन देता हूँ। तो वहाँ से मैं उस मोटिवेशन वाली फील्ड में घुसा, मैंने 3-4 मोटिवेशन की वीडियोज़ बनाई, ठीक है, थोड़ा बहुत एफिलिएट का करा उसके साथ, तो मेरा काफ़ी अच्छा गो ऑन होने लग गया, ठीक है। देन क्या हुआ, अब मेरे को गेमिंग में भी इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, मतलब दिन-रात गेम खिला लो इस टाइप का, ठीक है। तो अच्छा, अब वहाँ पे मेरे को ये था, मैं फ्री फायर खेलता उस टाइम पे, यार कुछ करते हैं फ्री फायर ठीक में, है। ठीक है। तो मेरे और मेरे फ्रेंड ने मिलके फ्री फायर के एनिमेशंस बनाना शुरू करे, एंड हमने फ़ोन से एनिमेशन बनाए हैं। लाइट मोशन ऐप वगैरह यूज़ करके काफ़ी सारे लगते थे, बहुत टाइम लगता था हमें एक-एक वीडियो बनाने में, एंड हम डालते गए, एंड हमारी 10th या 11th वीडियो थी, वो बूम करके 2.3 मिलियन व्यूज़, वहाँ से हमारे पास बहुत सब्सक्राइबर्स आए। मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया, इवन तो मैंने जब तक भी पैसा नहीं निकाला, बिकॉज़ ये था, अगर पेरेंट्स को पता लग गया तो बंद करवा देंगे, उनको कोई मतलब नहीं था कितना आ रहा है, कितना हुँ, जा रहा हुँ, है, हुँ। उनको ये था कि इसको 11th में मेडिकल फील्ड में डालना था, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे को 10th जब मेरी खत्म हुई, जब मेरे को ये पता कि नीट और जेईई नाम की भी चीज़ें होती हैं, अरे मैं यार! इस टाइप का, मैं इसके अंदर घुस चुका था प्रॉपर्ली, ठीक है? अब लाइफ जा रही थी, ठीक है, मैं छुप-छुप के वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, जैसे सो जाते थे पेरेंट्स, ठीक है? उसके बाद में अपने रूम में, मेरे पास सेकंड हैंड फ़ोन था, लाइक मेरे पहले दादा ने यूज़ करा, फिर पापा, मेरे पास आ गया, वो ट्रांसफ़र हो ठीक गया, है। ठीक है? तो ज़िद करके मैंने वो लिया, एंड मैंने वीडियोज़ बनाना रात को चालू करा, इट्स लाइक 12-1 बजे उठ के, और वीडियोज़ वगैरह बनाना, कभी-कभी मैं टेरेस पे भी चला जाया करता ताकि पता ना लग जाए। तो ऐसे करके मैंने वीडियो बनाना चालू करा, फिर बढ़िया गया, एंड इन अ ईयर मैंने 100 के सब्सक्राइबर्स करे। देन बीच
बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, फ्री फायर बैन हो गया, उसके बाद व्यूज़ भी थोड़े बहुत लो हो गए, वो भी एक बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए, बट ठीक है मैंने उससे स्पेशली फॉर द पीपल जो गेमिंग लाइन में थे यार, हाँ, उनके लिए। बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उसके बाद मैंने वो गेमिंग को थोड़ा डाउन करा, बट मैं कर रहा था उसको साइडवेज़, और उसके साथ में एफ़िलिएट वाला, ठीक है? देन जैसे मेरी 10th खत्म हुई, ठीक है? उससे थोड़े से महीने पहले मैं 3-4 यूट्यूबर्स से मिला जिनके नंबर्स मिलियंस में थे, ठीक है? हम्म। एंड जब मैंने उन लोगों को देखा ना, ठीक है? जब तक मैं फ़ेम के पीछे भाग रहा था, ठीक है? पैसा ऐसा था, थोड़ा बहुत आ गया, ठीक है? और यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर दूँगा, इक्विपमेंट्स ले आऊँगा, मेरे को वो पैसे वाला शौक नहीं था। बट जब मैंने उन लोगों को देखा, उनकी भूख देखी मैंने, यार वो कितना क्या-क्या करना चाहते हैं, वहाँ से मेरे को एक भूख चालू हुई। इट्स टोटली अबाउट योर सराउंडिंग, ठीक है? नहीं तो मैं भी वही बच्चा होता, लाइक घूम रहा होता दोस्तों के साथ। तो जब से मैंने आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना बंद कर दिया, ठीक है? मैंने आइसोलेट कर लिया खुद को, जस्ट एक रूम में खुद को क्लोज़ करा, एंड मेरे माइंड में वहाँ से आइडियाज़ आने लगे, बिकॉज़ उनके साथ बैठता था, बातें करता था, विज़न आया एक माइंड में कि यार लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बिकॉज़ ये कहीं से स्टार्ट पॉइंट तुम्हें मिलता है, ठीक बिल्कुल है? सही। अब वो स्टार्ट पॉइंट मेरे को 3 महीने पहले मिला, मैंने 3 महीने में इतना कुछ सीखा बिज़नेसेस के बारे में कि हम ऐसे कोर्सेज़ बना सकते हैं, हम खुद के कोर्स बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है? औरों के बेचने की बजाय खुद के जेन्युइन कोर्स बना सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से अब कोर्स बनाने के लिए स्किल आनी बहुत ज़रूरी है, वहाँ से मैंने स्किल सीखना चालू करा, ठीक है? नाउ 10th एंड हुई, ठीक है? पेपर वगैरह हुए, पेरेंट्स वगैरह मेरे को सीकर लेके गए, ठीक है? अब जब वो सीकर लेके गए, जब मैंने उनको डिस्क्लोज़ करा कि मेरा ऐसे-ऐसे करके चैनल है, मेरे को नीट जेईई के लिए बाहर नहीं जाना, मेरे को घर पे रह के ही पढ़ाई करना है, कन्विंस देम। मैं बहुत रोया वो पूरे हफ़्ते, वो कैसे बीता, ठीक है? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा उस चीज़ के लिए कि वंश यू कैन डू इट, तू उनसे बात कर। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं पापा के पास रोता-रोता गया था, बात वगैरह हुई, तो उन्होंने मेरे को बस एक ही बात बोली थी जो मेरे को अभी तक याद है कि तेरे को लगता है तू कर सकता है, तेरे को लाइफ में जो भी करना है तू कर ले, कुछ नहीं हुआ तो हमारा बिज़नेस है। ठीक है? सो वो एक मेरे लाइफ का बूस्ट अप पॉइंट था। देन उसके बाद जो अगले 6-7 महीने बीते, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि घरवाले मेरे को टेढ़ी-टेढ़ी नज़रों से देख रहे हैं कि भाई ये पढ़ाई नहीं करता, इन सब में लगा रहता है। बिकॉज़ उनको भी एट द एंड मेरी चिंता थी कि भाई लाइफ में कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एंड उनको भी यूट्यूब वगैरह के बारे में इतना सब कुछ नहीं पता था, ठीक है? सो जैसे ही वो एक पेरेंट्स की परमिशन मिली, ठीक है? उसके बाद वही मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने 4-5 जगह इन्वेस्टमेंट वगैरह करी, ठीक है? और सब कुछ करा, तो वहाँ से फिर थोड़ा-थोड़ा पैसा आने लगा, मेरे को कोलैबोरेशंस का पैसा आने लगा, ठीक है? देन वो पूरा लगभग मेरा 3-4 महीने जून-जुलाई तक मेरा ऐसा ही गया, ठीक है? मैंने कोलैबोरेशन से कमाया, तो टोटली मैं लेके चलता हूँ 4-5 लैक्स के समथिंग मैंने 11th के अपनी शुरू में कर लिया। अब वहाँ से जब मेरे बैंक में पैसा आया, मेरे को लगने लगा यार मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ भी डाल सकता हूँ, इसको इन्वेस्ट करके ऐसा-ऐसा बना रीइन्वेस्ट सकता की हूँ। स्ट्रैटेजी हाँ, अपनाई। मल्टीपल। अब वहाँ पे स्कैम्स भी होते हैं, जैसे बीच में एक स्कैम चला था कि भाई आप हमें 10,000 रुपीज़ दो, हम इसको 1 लाख करके ट्रेडिंग से देते हैं। मैंने वहाँ तक भी पैसा लगाया, एंड मैंने बहुत ज़्यादा जगह पैसा लगाया, कई जगह बहुत धोखा मिला, एंड वो कर के मैंने उस चीज़ को सीखा। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम वाली लाइफ़ पे, ठीक है? मैंने इंस्टाग्राम को फिर एक्सप्लोर करना चालू करा, बिकॉज़ हमें ये हो गया था यार, हमने यूट्यूब में 3-4 महीने बहुत करा, बट ना व्यूज़, बिकॉज़ गेम डाउन हो चुका था, इंडिया में गेम है ऑब्वियसली। नहीं, ठीक है? तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम अकेले खेलो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो उस चीज़ को मैंने छोड़ना ही बेहतर समझा, एंड देन संजय नाम है, एक क्रिएटर हैं वो, ठीक है? तो उनके साथ मिलके लाइक मैंने उनको कन्विंस करा, भाई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? हम खुद हुँ, सीखते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? तो हम लोग ट्रेडिंग की फ़ील्ड में गए, ठीक है? अब उसने ट्रेडिंग की नॉलेज गेन करी, मैंने इंस्टाग्राम की नॉलेज गेन करी। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे कर, वो इंस्टाग्राम पे है, एंड हम लोगों ने मिलके 3 महीने में 3 लाख फॉलोअर करे। ठीक है, मैंने पर्सनली भी वीडियोज़ बनाई, बिकॉज़ मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था, बिकॉज़ वो फेस वाली वीडियोज़ बनाने में एक्सपर्ट था, मैं नहीं था। मेरा वो सीखने वाला फ़ेज़ था, समझने वाला फ़ेज़ था। देन मैंने 6 महीना पूरा इंस्टाग्राम को दिया, मैंने समझा, करा। देन उसके बाद मैंने खुद का पेज बनाया, एंड मैंने लिटरली 18 डेज़ में 70 के फॉलोअर्स हिट करे पेज बनाते। मैंने बहुत प्रमोशंस करे, बहुत टाइप ऑफ लाइक हर जगह से मेरे पास पैसा आया, एंड वो अमाउंट इतना था कि मैं ऐसा हो गया यार,
अब मज़ा आने लगा है लाइफ में, मेरे को ऐसा लगने लगा यार ये तो अब परमानेंट इनकम है, तो मैंने एक लेविश लाइफ को जीना स्टार्ट करा, ठीक है। अब पेरेंट्स भी मेरे को बहुत समझाते थे कि नहीं वंश, नहीं वंश, बेसिकली उनका जब तक प्रॉपर सपोर्ट नहीं आया था मेरे पास, ठीक है, वो भी समझाते थे, उनको भी डर लगता था, बट मैं वो एक हवा में जाने वाली चीज़ होती है ना, वो वाली चीज़ हो गई। एंड द थिंग इज़ मेरे फ्रेंड्स में से बहुत आगे निकल गए, तो मेरे को लगा मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, ठीक है, तो ऐसा सब कुछ हुआ। देन उसके बाद मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी लॉन्च करे प्रॉपर, ठीक है, उसमें मैंने लोगों को सिखाना चालू करा, तो वहाँ से मेरे अंदर एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप वाला दिमाग लोड हो गया। भाई ये फील्ड है, ऐसे है, इसके अंदर जाना। मैंने अराउंड 50 प्लस कोर्सेज करे, ठीक है, ओके। जब जाके वो दिमाग मेरे अंदर आया। अब वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट मेरे को मज़ा आने लगा मार्केटिंग फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा। मेरे को लगने लगा यार ये मज़ेदार है, तुम कोई भी बिज़नेस करो, मार्केटिंग तुम्हें आनी चाहिए, तुम उसी में प्रॉफिटेबल निकल जाते हो। बस ये एक चीज़ थी जो मेरे को ऐसा हो गया, भाई अब मार्केटिंग है, अब इसको किसी भी तरीके से सीखना है, ठीक है। देन मैंने 2024 के लाइक स्टार्टिंग में कृष्णा के साथ मिलके 3-4 पेजेस स्टार्ट करे, ठीक है। एंड उस पे अब हम बाय लक हमारा इतना अच्छा हुआ, लाइक पहले उसी ने वीडियोस बनाना चालू करा, हमें 10-15 के फॉलोअर विद इन अ वीक आ गए, ठीक है। तो अब हमने उन लोगों को शॉर्ट कोर्सेज बेचे, अब वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी क्लासेस वाली लाइन। मैंने लाइक कृष्णा ऐसा हो गया, वो इट्स टाइप अ लेजी गाय, ठीक है, वो ऑडियंस ले आया, हमने ऑडियंस से पैसा ले लिया, वो ऐसा हो गया यार मैं नहीं हो रहा, वो टाइम मिसिंग करने लगा। एंड मेरे को ये था यार अगर हमने सामने वाले का पैसे लिया ना, हमें उसको इतनी वैल्यू भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं जब से टीचिंग में घुसा, मैंने मीटिंग करी 1 टू 1 सबके साथ, मैंने उनको प्रॉपर सिखाया जो कृष्णा बताया करता, ठीक है। बैक एंड रिसर्च मेरी रहती थी, फ्रंट एंड वो रहता था, ठीक है। तो मैंने उनको खुद बताना चालू करा, एंड 3-4 महीने में मैं इतना वो हो गया यार, मैं तो लाइक कर सकता हूँ ये चीज़ बहुत ठीक है। अच्छे से, ठीक है। तो मैंने खुद का कोर्स बनाया, मैंने उस चीज़ को लॉन्च करा, मेरे पास एक मीडियम मिला मेरे को मार्च में, एंड मैंने उससे फक यू मनी जिसको कहते हैं, उस एज के लिए वो कमा ली, ठीक है। तो और अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है? हाँ, अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। और कोर्सेज बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के? डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज लाइक तुमने एक बार बना के रख दिया, तुमने अपना पूरा सामने वाले को स्ट्रेटेजी बनाया, एंड अब वो लाइफ टाइम है, इट्स अ सॉर्टेड बिजनेस, साइड हाँ। बिजनेस, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उसको ग्रो करा, हमारा जो वो था प्रॉपर प्रोजेक्ट, उसका नाम मैंने रखा हे मास। वो नाम ऐसे आया, मेरे अकाउंट का नेम था हेवंश.in, हे वहाँ से उठाया, और इंस्टाग्राम मास्टरी से मास उठा लिया, तो हे मास उसका नाम रख दिया, हे मास 1.0, ठीक है। तो अब वहाँ से मैंने वर्कशॉप फनल सीखा, ठीक है, मैंने वर्कशॉप्स वगैरह करे, बहुत प्रॉफिटेबल निकले, ठीक है, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया मेरे को। कब वो जब चीज़ मैंने करी और कृष्णा वाले के साथ जब मैंने चीज़ करी थी, तो मेरे पास इस फील्ड के बहुत बंदे कनेक्ट हो गए, ठीक है, जो कुछ करें। अब जब मैंने सारे कहीं से चीज़ें कलेक्ट करी ना, तो मैंने अपने लाइफ में चीज़ों को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को एक बंदा मिला सिद्धेश करके, ठीक है। देन वहाँ से मेरे को एक ललक लगी एस्ट्रोलॉजी। वो बंदा बेसिकली क्या करता था, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको लेता था, ठीक है, एंड कोर्सेज वगैरह सेल करवाता था, मार्केटिंग वगैरह उनकी वो संभालता था। तो मैंने सिद्धेश के साथ 3-4 महीने लगाए, मैंने उस चीज़ को प्रॉपर सीखा, एंड अक्टूबर तक क्लोज। फिर मैं एक मेरे बहुत नोन में बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास गया, एंड वी डिसाइडेड करते हैं, ठीक है। अब वहाँ से मैंने उनका साथ पकड़ा। हमें उस टाइम पे जो मैंने रिसर्च करी, उससे मेरे को ये समझ आया यार, जो डर का बिज़नेस बना दिया इसको, लेकिन हम इस चीज़ को अब एक जेन्युइनिटी के साथ एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो हमने पकड़ा, हमने प्रॉपर प्लानिंग करी उस चीज़ के ऊपर, हमने एस्ट्रोलॉजी के कोर्स लिए, वो भी बहुत ज़्यादा बूम गए, ठीक है। उसके बाद हमें प्लान आया कि यार अब इसमें ई-कॉम बनाते हैं, ठीक है। हमने ई-कॉम स्टार्ट वेबसाइट पे करा, आ जाओ, चलो। यस, ठीक हमने है। ई-कॉम स्टार्ट करा, विद इन 2 मंथ्स वो प्रॉफिटेबल निकाल दिया, एंड उसका नंबर इतना है, सामने वाला सुनेगा वो खुद कहेगा यार क्या है, ई-कॉम इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर सकता है, ठीक है। अब मार्केटिंग की नॉलेज हो गई, प्रोडक्ट कहाँ से लाना है उसकी नॉलेज हो गई, करो यार फिर, ठीक है। तो वहाँ पे हाथ रखा, एंड नाउ आई एम गोइंग, मैंने एक मार्केटिंग एजेंसी खोली, मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का करा, ठीक है, एंड अभी इन दोनों बिज़नेस को मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल तरीके से आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं यूके चला जाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे मेरा बिज़नेस का कोर्स है, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, मैं वहाँ से नॉलेज गेन करूँगा, एंड आई एम जस्ट लाइक मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जस्ट लाइक वैसा मेरा माइंडसेट है। मेरे को ये बातें करने में या इसमें मज़े नहीं आते। अभी अपन बाहर भी बैठे तो आई वाज़ जस्ट लाइक बिज़नेस टॉक करनी है भाई मुझे सिंपल टॉक में मज़ा ही नहीं आता। सो इट्स जस्ट अ लाइफ कुछ स्टोरी। एक टॉक ऐसी होनी चाहिए जो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात हो, हाँ। कि जहाँ फायदे की बात हो यार। यस, यस, यस।
फालतू फंड की बात पसंद नहीं। हाँ, वो पसंद नहीं है बिकॉज़ वो बहुत चीज़ है यार, बीच में धोखा बहुत मिला, ठीक है? अजय कृष्णा मैंने बताया वो काफ़ी रुपए लेके भागा मेरे, तो अरे बीच यार। में मेरे लाइफ में जो आया जिसने मेरे को बचपने से निकाला, हम्म। वो वाला फ़ेज़ था जो लॉसेस वाला फ़ेज़ था। वो मैंने ओके। इतना इलैबोरेट नहीं करा, अपन आगे बताएँगे। तो वो एक बहुत इमोशनल फ़ेज़ था, ठीक है? फिर पेरेंट्स को और देखना, तो मैं लाइक 2 साल मेरे, आप यूँ मानो जो मेरी 11th-12th थी जो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था, इट्स जस्ट लाइक भाई वो पूरी रोने में बीती। ठीक है, 12th पास आउट हुआ, उसके बाद कहीं जाके चलिए ब्रो अब कर। गॉट इट। वंश यार एक चीज मेरे को बताओ भाई, हुँ। कि अभी जो तुम्हारी अप्रोच है भाई, वो कैरियर बिल्डअप करने में है या खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हो यार तुम? पहले तो ये बताओ। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं एस्ट्रो वाली चीज़ में नहीं था, हम्म। तो मैं पेरेंट्स को बस प्रूव करना चाहता था। आई वाज़ जस्ट लाइक पापा ये करेंगे, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मैं उनको प्रूव करता रहता था, मैंने ये कर दिया, खुद को मैं भी तो प्रूफ कर रहे हो ना। हाँ, खुद को प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये करूँगा। अब मेरे को ये हो गया यार, मेरे को ना किसी को प्रूव नहीं करना, मेरे को खुद को प्रूव करना है। ओके। ठीक है, मेरे को अपनी लाइफ में अपनी नज़रों में बड़ा बनना है, ठीक है? मेरे को खुद को प्रूव करना है और एट द एंड खुद के साथ मैं खुद ही हूँ, कोई नहीं आता आखिर में, ठीक है? तो यही है, तो मैं खुद को प्रूव करने में लगा हूँ एंड मेरे को पता है मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, फिर मैं क्यों नहीं करूँ? ठीक है? रिस्क एबिलिटी है मेरे अंदर, मैं लूँगा। मेरे को लगेगा यार लॉसेस भी खूब करा है। मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने अराउंड 8 टू 9 स्टार्टअप्स करे हैं पिछले 3 साल में, ठीक है? उनमें से 2 ही प्रॉफिटेबल हैं, बाकी सारे लॉसेस में हैं। ठीक है, उनको मैंने वहीं की वहीं शट डाउन करा, बट इट डज़न्ट मीन ना कि मैं हार मान जाऊँ। गॉट इट। यस। वंश यार एक चीज बताओ भाई मेरे को, अभी जैसे तुम कोर्सेज की बात कर रहे हो, हुँ, हुँ। तो प्रॉफिट के साथ साथ देखो लॉस भी तो होता है यार। बिल्कुल। तो भाई लॉस को बियर कैसे करते हो? लेट सपोज मैं नहीं कहता जहां हमने हाथ डाला वहां से सोना मिल जाए, हुँ, ऐसा बहुत कभी होता है लेकिन होता है। हुँ। लेकिन यार कभी कभार ऐसी भी तो सिचुएशन आती होगी कि लॉस हो गया, तो भाई लॉस को कैसे हैंडल करते हो? स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो फिर? मैं लाइक जैसे ही कोई भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लॉस हो गया, कुछ होगा, मैं जस्ट खुद को रैप अप करूँगा, ठीक है, मैं कमरे में जाऊँगा, मैंने उधर एक पूरा बोर्ड लगा रखा है, ठीक है, मैं उसमें लिखूँगा, बोर्ड नहीं तो आईपैड में लिखूँगा, लिखूँगा, लिखूँगा एंड मैं कहीं न कहीं से सॉल्यूशन निकाल लाता हूँ। मैं प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठता, ठीक है, इट्स जस्ट मेरे को उसका सॉल्यूशन कैसे मिले, ये मेरी एक सबसे बढ़िया हैबिट मेरे को खुद को लगती है कि भाई अब हो गया, ठीक है, छोड़ नहीं, मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के पीछे जब तक पड़ा रहूँगा, जब तक उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा। वंश एक चीज बताओ भाई मेरे को, कि हुँ, आपका माइंडसेट क्या है इस टाइम? देखो अभी चलो अचीवमेंट होगी, मैं कहता हूँ लाख कमा ली, 2 लाख कमा ली, 3 लाख कमा ली, दैट इज अ गुड नंबर। इस हुँ। एज में इट्स अ ब्रिलियंट नंबर मेरे भाई। बट आफ्टर 5 years भाई अपने आप को कहाँ देखते हो तुम? टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत चाहिए, ठीक है? एंड मैं लाइक अभी कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है? प्लान कर रखा है काफ़ी कुछ, ठीक है? कुछ दिन में शार्क टैंक पे भी दिखूँगा, ठीक है? तो वो पूरा एक प्लानिंग चल रही है मेरी एंड अगर आप मेरे से पूछते हो अगले 5 साल में आप कहाँ पे देखते हो खुद को? मेरे लाइफ़ का एक ही मतलब है, मेरे को $2 बिलियन कंपनी बनानी है, यानी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है? सो मेरा लाइफ़ का मकसद वही है, मैं करना भी वही चाहता हूँ एंड मैं ना रियली में जब मैं काम करता हूँ ना, तो मैं उसके अंदर खो जाता हूँ। मेरे को मज़ा आता है, मेरे को पता नहीं फालतू चीज़ें करने का मन नहीं करता, मेरे को ये यार मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ ना, मैं उसके अंदर बहता चला जाता हूँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है एंड जस्ट और द थिंग इज़ जब तुम्हें लाइफ़ में मज़ा आने लग जाए ना और मेरे साथ सबसे बेटर बात क्या है, मेरे को ये पता लग गया मेरे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। करेक्ट। लोग 25-26 तक वही ढूँढते रह जाते हैं यार, हमारा मज़ा कहाँ पे है? गॉट इट। अब मेरे भाई एक चीज बताओ यार, चलो ये तो ग्रोथ की बात होगी, 5 साल बाद, मैं कहता हूँ 10 साल लगा लो, 15 साल लगा लो, हुँ, $1 बिलियन कंपनी खड़ी करनी है। यस। बट भाई बातों से नहीं होती, वो पता है आपको नहीं, ये। बिल्कुल सही बात तो है। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, हुँ। डू यू थिंक कि आप उस लेवल पर इसको लेके जा सकते हो, या और भी बिजनेस में एक्सप्लोर करना अभी बाकी है? अगर मैं जैसे अभी मैंने कंपनी खोली एस्ट्रो सेलेस्टिया, हम्म। ठीक है? एक राहुल शास्त्री जी हैं, उनके साथ मैंने ये वाली कंपनी खोली है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी की, इंडिया में बहुत मास लेवल पे है, ठीक है? मैं चाहूँ ये एक अकेली कंपनी $1 बिलियन स्टार्टअप बन सकता है अगर इसको वर्ल्ड वाइड ले जाया जाए, एस्ट्रो सेलेस्टिया। एस्ट्रो सेलेस्टिया। ओके। ठीक है। अब बात रही दूसरी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने की, मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक चीज़ पे ना कभी नहीं टिक सकता। लाइक मैंने एजेंसी को सेटअप करा, ठीक है? एजेंसी को साइड बिज़नेस बनाया, कोर्सेज़ वाला सेटअप करा, कोर्सेज़ को साइड बिज़नेस बनाया। नाउ
एस्ट्रो सेलेस्टिया पे काम कर रहा हूँ, मेरे को एक बार पता है कि भाई इस पे अभी बहुत काम करना है, बहुत लंबा जाएगा ये, ठीक है, इसको देन करूंगा साइड। मैं यूके जा रहा हूँ, वहां जाके बहुत चीजें एक्सप्लोर करूंगा। यूके जाने का रीजन क्या है मेरे लाइफ का, कोई अपने माँ बाप को यूं छोड़ के नहीं जाना चाहता, ठीक है। यूके जाने का सिर्फ एक रीजन है, मैं यूके जाऊंगा, मैं नई चीजों को एक्सप्लोर करूंगा, वहां से कोई एक बढ़िया आइडिया लाऊंगा, वहां भी उस चीज के ऊपर वर्क करूंगा, इंडिया में आके भी उस चीज के ऊपर वर्क करूंगा, ठीक है। मेरा अब ये है, मेरे को है ना यूके जाके ये पता है मेरे को करना क्या है, क्लियर है, रास्ता पता है, विजन क्लियर है, सबसे मेन बात। करेक्ट भाई। एक चीज मेरे को जो फील हो रही है कि एक जो क्यूरियोसिटी है ना जानने की, वो अभी भी है बहुत ज्यादा। और वो आगे मेरे हिसाब से भूख बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होने वाली, शांत नहीं होने वाली है। भूख की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, हाँ। ठीक है, मेरे को आज भी याद है, मेरा एक फ्रेंड है अर्श करके, हम्म। ठीक है, मतलब एक ही फ्रेंड है अर्श, ठीक है। ओके। मेरे दिल में जो भी आता है मैं उसको बताता हूँ, उसके दिल में जो भी आता है वो मेरे को बताता है। बहुत हम बढ़िया। मेनली नाइट टॉक्स करते हैं, वो यूके में रहता है, ठीक है। अब नाउ द थिंग इज, एक रात मेरे को याद है, मैं जस्ट उसके साथ कॉल पे था एंड मेरा ना, मैं जीरो पे आ गया था एक बार, ठीक है। मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट करा था एंड मैं जीरो पे आ गया। मैं ये कह रहा हूँ यार, कहीं से ना महीने का 3 लाख भी हो जाए मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब वो मेरे को बता रहे नहीं यार ऐसा कर वैसा कर। मैं जब भी एडवाइस लेता हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप एडवाइस हो, चाहे कुछ भी एडवाइस हो, ठीक है, वो बहुत बड़ा, उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। लाइक जब वो 13 का था उसके पेरेंट्स नहीं रहे, ठीक है, एंड उसके बाद वो अपने आप को खुद ही कैरी ऑन कर रहा है। तो मेरे को लगता है यार वो काफी कुछ जानता है लाइफ के बारे में, ठीक है। तो मैं उसको सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं जाकिर खान को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को याद है भूख के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जब मैं 3 लाख का कह रहा था, ठीक है, आज के टाइम में मेरा टारगेट है 3 करोड़ महीने का। क्यों? 3 लाख भी बनाया, 30 भी बनाया, अब 3, और मेरे को ये पता है जब 3 बना लूंगा 30। सो भूख मेरे अंदर एक ऐसी चीज है ना, अब मैं 3 तक का सोच रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही 3 होएगा ना, मैं सीधा 30 पे सोचूंगा, मेरी भूख रुक ही नहीं सकती। ये बात मैं बहुत क्लियरली समझ चुका हूँ अपने लाइफ को देख के, ठीक है। एंड मेरा ये यार, मेरे को नहीं पता मैं कितना कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा, बट मैं रुकूंगा कभी नहीं। मेरे को ना, लाइक सिंपल सी बात है, मेरे को ना एंड ऑफ द लाइफ में जाके एक रिग्रेट नहीं चाहिए कि तू कर सकता था, तूने करा नहीं, ठीक है। एंड मेरे को यही एक मेरे लाइफ का सूत्र है, तेरे को जो करना है, तेरे को जहां पे हाथ पैर रखना है तू रख, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। वंश एक चीज बता भाई मेरे को, हम्म। क्या वो एज थी कि जब आपने भाई पेरेंट्स से पैसे मांगने बंद कर दिए? हालांकि राइट नाउ यू आर जस्ट 18, बट स्टिल यार कौन सी एज रही थी वो? यार मेरे अंदर ना एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को ना पेरेंट्स से पैसे लेने में शर्म आती है शुरू से। जब मैं 10th में आया और मैंने अर्निंग करना शुरू करा, मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को शर्म आती है पैसे मांगने। अब मेरे को ना एक और किस्सा मेरे लाइफ का याद आया, मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं एक बार पापा के साथ बाहर गया था, 10th की ही बात है, जून में हमें छुट्टियों में घूमने जाना था। एंड मेरे को एक शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, ठीक है। वो आई थिंक 16,000 का जूता था। ओके। एंड मेरे पापा ने मेरे को ये बोला कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महीने का 30-40 लाख कमा रहे हैं ना, वो 16,000 के जूते खरीदते हैं, हम नहीं ले सकते। तो मेरे को वो बात ना बहुत ज़्यादा पिंच हुई थी। लाइक मेरे लाइफ में बहुत ऐसे इमोशनल इंसिडेंट है जो मेरे को कैरी ऑन करते हैं। तो मेरे को उस दिन के बाद से एक चीज़ हो गया यार, मैं ना आज भी अपने पापा से कभी रुपया नहीं मांगता, ठीक है, क्योंकि मेरे को अजीब लगता है, ठीक है। घर ओके। वाले कोई भी सामान लाने को कह देते हैं तो वो खुद दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो मेरे फ़ोन पे में होते हैं, मैं जाता हूँ, पे करता हूँ, ले आता हूँ, सिंपल सा है, ठीक है। एंड भगवान ने उस लायक बनाया इतनी सी एज में कि जाके कुछ भी ला सकूँ। अब शॉपिंग का मेरा कैसा रहता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं नहीं देखता यार प्राइस टैग क्या है, मेरे को पसंद आ गया मैं ले लेता हूँ। मेरे को ना 2-3 चीज़ों का बहुत शौक है। एक मेरे को अभी कपड़ों का शौक बहुत ज़्यादा लगा है, मेरे को जूतों का शौक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं बहुत कम लेता हूँ, मेरी एज के बच्चे अपने मम्मी डैडी के पैसे से लेते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगता। मम्मी पापा का सिंपल है कि भाई तू अपना सेव कर, मैं सेव करके रखता भी हूँ, मेरे बैंक में कभी पैसा नहीं रहता, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ जैसे ही आता है, ठीक है। वो पे करते हैं हर चीज़ का अभी भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ओके। उनसे नहीं लेता, वो जब साथ होते हैं वो देते हैं। लेकिन जब मैं खुद से घूम रहा होता हूँ तो ऐसा नहीं है पापा फ़ोन पे में रुपए डाल दो, मेरे को ये लेना है, मैं जस्ट ठीक है हूँ उधर, पसंद आई चीज़ खरीद लिया, ठीक है। मेरे को शर्म ठीक है आती है घर वालों से पैसे मांगने में। एक मम्मी है जिनके आगे मैं खुला हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन पापा से मांगने में बहुत भाई। शर्म आती पता है ये चीज बहुत अच्छी है कि इस एज में भाई ये चीजें सीख गए तुम, है।
क्योंकि ना आज भी काफी ऐसा यूथ है यार हमारा, मैं बोलना नहीं चाहता कि मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी भाई डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे। यस। मतलब भगवान की कृपा से यार, इफ वी हैव, हमारे हाथ पैर सब सही है ना यार, वी हैव टू अर्न, या राइट। एंड एट द एज, एक ऐसी एज होती है कि उसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती है लेनी ही भाई। पड़ती। अगर मैंने कहीं हाथ घुसाया ना तो उसका बियर भी मेरे को ही करना पड़ेगा। यस तो यस। मेरे जो कमाई हुई चीज, चाहे पाप हो कुछ भी हो, वो मेरे को देखने हैं। यप। लेकिन भाई लोग नहीं देखते, और पता नहीं शायद ये पॉडकास्ट के थ्रू शायद मोटिवेट हो कि भाई अगर एक 18 साल का लड़का इस इतने पैसों की अगर बात कर सकता है तो भाई आप 25, 26 से 30 वाले क्यों नहीं। तो वंश भाई, कभी यार माँ बाप और खुद के जो सपने हैं यार क्लैशेस नहीं होते यार? पेरेंट्स तो क्या डरते भी होंगे यार वो, कि लड़का अगर इतना अमाउंट हैंडल कर रहा है तो यार सेफ्टी सिक्योरिटी की भी तो बात आती है कहीं ना कहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं ना अब खुद से डरता हूँ। अच्छा। मेरे सपने बढ़ते जा रहे हैं, मैं रुक नहीं रहा, मैं अंधा रिस्क लेता हूँ। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके डरते हैं कि गिर ना जाए कहीं, ठीक है? उनको बहुत डर लगता है, इवन दो वो मेरे को स्टॉप नहीं करते कभी भी। दे आर ऑलवेज़ सपोर्टिंग मी कि भाई ये इसको जो भी करना है, जितनी हमारी हैसियत है हम इसको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन मेरे रिस्क लेवल बढ़ता जा रहा है, और अब वो वाली चीज़ मेरे अंदर आ गई कि मेरे को खुद से डर लगने लगा है, पता नहीं मैं कहाँ पहुँचा देगा ये दिमाग मेरे को, ठीक है? सो इट जस्ट लाइक दैट, ठीक है? और बात रही एज की यार, अब एज का ऐसा है, मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त वगैरह जो थे वो बाहर खेल रहे हैं, कर रहे हैं, बट ना मेरे को ना उस लाइफ में मज़ा नहीं आता। देखो, मैं बेसिकली हरियाणा साइड से हूँ, ठीक है? तो वो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है? 4-5 दोस्त बना लिए, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मेरे को ना कभी से वो वाली लाइफ नहीं चाहिए थी, ठीक है? मेरे को लाइफ ये चाहिए कि मैं खड़ा हूँ। मैंने ना एक बहुत ज़्यादा सोचा इस चीज़ पे, और फिर मेरे को ये है कि लाइक एक टेबल पे मैं बैठा हूँ आज से 10 साल बाद, आई हैव फकिंग थिंग्स जो मेरे को चाहिए, ठीक है? कोई बंदा मेरे से लाइक लेवल का, नीचे लेवल का मेरे पास आके बैठा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा भी मेरे को उसी नज़र से देखे जिससे वो और सबको देखता है, ठीक है? और अगर वो मेरे सामने डाउन फील कर रहा है ना, तो उस टाइम मैं लाइफ में हार जाऊँगा। तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बनाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई। एक चीज बताओ मेरे को, हुँ, कि अभी चलो पेरेंट्स की बात हो रही है, हुँ, खुद के भी माइंड में बहुत सारी चीजें चलती होंगी कि मैंने ये करना है। जैसे कि तुमने बताया कि भाई मेरे को भी डर लगता है कभी कभी हुँ। चीजों को करने से। तो भाई अगर ये चीजें, अगर एग्रेशन में कोई डिसीजन ले लिया तो यार उल्टा हम पे तो चीजें आ जाएंगी भारी। हुँ, अब तुम्हारे पास, तुमने इतनी मेहनत करके कुछ अमाउंट कमाया है, हुँ। तो डर नहीं लगता कि यार खो भी सकता है? तो उस डर को कैसे टैकल करते हो भाई? एक टाइम पे लगता था, बैंक में लाख रुपए पड़े हैं, लाख हम्म। लगा दूँगा, मेरे पास क्या बचेगा? लगाए, डूबे भी, जैसे-जैसे डूबा, लॉस देखा, वो चीज़ ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे, धीरे बदलती गई। मैं पहले ना एक इस टाइप का था, मेरे से रिस्क नहीं लिया जाता था, आई एम हैप्पी इन दैट। लेकिन जब वो रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ी, तो भूख भी बढ़ गई। और टू बी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जितने भी बंदों ने रिस्क लिया है, उनकी भूख हमेशा से बड़ी होती है। यार, एक ही बात है, अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? इससे नीचे मेरे लिए मौत ही है। ठीक है? क्या बात इससे है, नीचे मैं मर सकता हूँ, और पाने के लिए मेरे पास अब पूरी दुनिया है। बहुत बढ़िया। तो मैं क्यों मौत को चूज़ ना कर सॉरी मैं मौत को चूज़ ही क्यों करूँ जब मैं पूरी दुनिया पा सकता हूँ? अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तो आऊँगा, ठीक है नीचे तो जा नहीं सकता। अब पाने को सारी चीज़ें तो क्यों नहीं पाया जाए? वंश, एक चीज मैं भाई बताना चाहूंगा। हुँ, क्या होता है कि आज की डेट में अगर हम एक एवरेज पर्सन की बात करें, एक एवरेज मैन की बात करें, एक अर्निंग हैंड की, हुँ, तो अप्रोक्सीमेट 15 to 20,000 का एक प्राइस को एक एवरेज अमाउंट माना जाता है सैलरी का। यस। ठीक है, अब भाई 15 से 20 हजार, एक 90% से ज्यादा लोग आज की डेट में कमा रहे हैं। जो रिमेनिंग 10% है वही है जो क्रिएटिव फील्ड में है, किसी और चीज में है, हुँ, मोस्टली जॉब लाइफ में है। हुँ। सो व्हाट डू यू थिंक भाई, कि जॉब इज बेटर और डूइंग अ बिजनेस इज बेटर? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से ना सैटिस्फैक्शन लेवल होता है सबका। अब कोई बंदा है, ठीक है? उसने सोचा ही है कि भाई मेरे को लाइफ में अल्टो चलानी है, ठीक है? तो वो ही विल बी हैप्पी इन 20,000 30,000, ठीक है? अब मैंने सोच लिया है कि भाई मेरे को बीएमडब्ल्यू की कलेक्शन बनानी है, ठीक है? तो भाई मैं तो 20,000 में जी नहीं सकता फिर। मेरे को तो उस फकिंग लेवल का कमाना पड़ेगा ना। सो अकॉर्डिंग टू मी सबका एक सैटिस्फैक्शन लेवल होता है। किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी का बहुत ज़्यादा लो है। जो लोग जॉब में सैटिस्फाई हैं, दे आर सैटिस्फाइड। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए यार एक हँसता-खेलती लाइफ रहे, ठीक है? वो दो, उनके दो, ठीक है? एंड वो जी रहे हैं लाइफ, सिंपल लाइफ, ठीक है? मेरे साथ क्या है, मैं उस लाइफ में खुद को इमेजिन ही नहीं
करता। मैं अपने घर में बैठा होता हूँ, मेरा हम्म। घर मेरे को खाता है कि कब तू मेंशन बनवाएगा। सो दैट टाइप ऑफ मेरे को वो चीजें बोदर करती है। मैं लाइफ में बस ऊपर 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 जाना चाहता हूँ, वो मेरा माइंडसेट है। तो इट डज नॉट नो कि भाई कोई 20,000 कमा रहा है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है। द थिंग इज, जो रिस्क लेना जानता है वो बिजनेस करता है, जिसको एक लाइफ सिक्योर लाइफ चाहिए होती है वो अपने जॉब की तरफ चला जाता है। ठीक सिंपल। है यार वंश, एक चीज भाई देखो, एज के हिसाब से अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, अभी भी कहीं ना कहीं देखो एक्सपीरियंस बहुत चाहिए, क्योंकि अगर कि एक एक्सपीरियंस पर्सन को मैं आपके साथ बिठा दूं, माइट भी हो सकता है उसकी सोच बेहतर हो, लेकिन आपके द्वारा लगाई गई मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उसके आउटकम्स अच्छे आ गए, उसके नहीं आए, बट एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक भाई, एक्सपीरियंस मैटर और माइंड मैटर्स? बोथ मैटर्स। माइंड है तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने लगाया, अब वहां पे दो चीजें, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट हो गया अच्छी बात है, लॉस हो तुम उस चीज से सीखोगे, तुम उस चीज को रीट्राई करोगे, तुम्हें पता उसके प्रोज और कॉन्स, तुम्हें पता होगा कि ये चीज करनी है ये चीज नहीं करनी, ठीक है। इफ सपोज करो मैं किसी एक बंदे से मिलता हूँ, ठीक है, जैसे मैं काफी इवेंट्स वगैरह में जाता रहता हूँ, मैं वहां पे जाके बात करता हूँ उनके बिजनेस के बारे में। मेरे को लोगों को बिजनेस जानने में मजा आता है, ठीक है, तो मैं उनसे बात करता हूँ, ऑटोमेटिकली मैं कनेक्ट भी बहुत जल्दी कर जाता हूँ लोगों से, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई इस बिजनेस का ये प्रोज है, ये कौन सा। अब उस बंदे ने उस फील्ड में रह के जितनी रिसर्च करी, मैंने उससे वो चीज 1 घंटे में ले ली। अब मेरे को पता है कि इसने जो गलतियां करी है वो मुझे नहीं करनी है। दैट सिंपल। तुम कोई भी काम स्टार्ट करो, अपने उसी फील्ड के बंदे से जाके मिलो, ठीक है, उससे बात करो, ठीक है, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि यार ये मिस्टेक्स तो शुरू में करनी नहीं है। और फिर जब तुम बिजनेस में आते हो, जैसे मैंने अभी एस्ट्रो सेलेस्टिया खोला, ठीक है, तो आए, ठीक है, शुरू में तो माइंड में था ही नहीं। हम ना ऐसे होते थे कि डेली के 2-3 ऑर्डर आ जाए ई कॉम में, खुश है हम, ठीक है। अब डेली के 100 से कम नहीं है। तो इट इज जस्ट लाइक तुम्हें जैसे 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 मिलता है ना, तुम उसको वैसे 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 बढ़ाते। अब जो मेरा 2 ऑर्डर से लेके 100 ऑर्डर का सफर है ना, उसके बीच में लॉसेस भी कई जगह है। क्यों यार, हम कंफर्मेशन ही नहीं कर पाए ऑर्डर्स की, ठीक है। वहां पे मैंने सीखा कि यार टीम बिल्डिंग पहले होनी चाहिए, काम को तुम्हें बाद में बूस्ट करना चाहिए। तो ऐसे करके जब तुम कोई भी चीज को करते हो ना, जब ही तुम सीखते हो। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे यार उस फलाने ने स्टार्ट करा था, उसका ऐसे ऐसे लॉस हो गया, उस फलाने ने स्टार्ट करा था, उसका ऐसे ऐसे हो गया। द जेन्युइन थिंग इज, जब तुम किसी चीज को सोचकर उसको स्टार्ट कर देते हो ना, तो उसमें गलतियां भी होती है और बहुत चीज होती है कि जो तुम शुरू में ही पॉजिटिव ले जाते हो। तो कोई भी चीज करने से पता लगती है, बिना करने से कुछ भी नहीं होता। लाइक एब्सोल्युटली करेक्ट यार। मैं अपने दोस्तों को एक चीज बोलता हूँ, वो बोलते हैं यार क्या करें कैसे करें, ठीक है, जो भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं कभी, ठीक है, क्या करें भाई, तू ऐसे कर रहा है वैसे, हमें भी कुछ बता दे। तो फिर मैं उनको कुछ भी बताता हूँ, तो बोले यार इसमें लॉस हो गया। मैं एक ही चीज उनको बोलता हूँ, यार देख तू कुछ नहीं कर रहा तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, तू कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ वहां से सीखेगा, करेक्ट। ठीक है, तू कोई ना कोई स्किल तो बिल्डअप करेगा, चाहे लॉस खाए चाहे प्रॉफिट खाए, कुछ सीख के निकलेगा, अपने आप को ग्रो करके निकलेगा। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। अब मैं किसी भी बिजनेस में कदम रखता हूँ, मेरा कभी माइंड ये नहीं होता कि लॉस हो जाएगा। मेरा माइंड हमेशा ये होता है लॉस हुआ, मैं सीख के निकलूंगा और इसको रीबिल्ड करूंगा कि जो गलती पहले करी वो दोबारा ना हो। या वंश यार एक चीज पूछना चाहूंगा भाई, एक होती है जिद। अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, मैं पाकर रहता हूँ, ये मेरा नेचर है, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ। हो सकता है कभी मेरे को मिलेगी वो चीज, लेट मिल जाए जल्दी मिल जाए, बट मेरी मेहनत के ऊपर है, मुझे पता है उसके आउटकम। तो भाई एक होती है ना मेल ईगो आती है यहाँ पे हमारी, जो जिद हमारे अंदर है ना वो। तो भाई तुम्हारे अंदर वो मेल ईगो कब फील हुई तुम्हें कि यार मेरे को करना है, जैसा भी तुम्हारा माइंड सेट है, मेरे को करना है तो करना है। तो भाई वो मेल ईगो कहाँ से आई है? यार ये ना बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं मेरा दोस्त हमेशा बोलता है मैं ना ईगो के साथ काम करता हूँ। अब वो बुरे वे में नहीं, वो बहुत सही वे में, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करता है, वो मेरे को लाइफ में टारगेट देता है। ही वाज जस्ट लाइक तू कर ही नहीं पाएगा, डॉट 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 गालियां आगे, ठीक है, तू ये नहीं है, तू वो नहीं है, तू ये नहीं है। वो मेरे को ना कभी चढ़ने नहीं देता लाइफ में, वो हमेशा मेरे को डाउन रखेगा, चाहे मैं कितना कुछ करूँ। बोले करा क्या है, अभी तो 3 ही हुआ है, 30 जाना है, 30 ही हुआ है, 3 करोड़ जाना है। ही वाज जस्ट लाइक अ पर्सन। तो ईगो मेरे लिए वैसे वर्क करती है। अब मैं बताता हूँ, मैं जब उसके आगे कर रहा था यार 3 लाख मांगे वो, तो ही वाज जस्ट लाइक तेरे अंदर अगर तेरी औकात है ना, तो दिन का 10,000 कमा के दिखा। मैं डाउन गया, मैंने करा, मैं रूम के अंदर बंद हुआ, मैंने 3-4 महीने घिसा, एंड मेरे साथ पता नहीं लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता, मैं पूरा डाउन गया एंड विद इन 4 मंथ्स में आया एंड मैंने उसको 10,000 दिन का कमा के दिखाया। और
मैं 10,000 उस दिन से वो मेरे लाइफ में हो कि मैंने 10,000 डेली 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 आ रहा है, 10,000 की इनकम जब बिल्ट होगी, महीने के 3 लाख, ठीक है। उसके बाद उसने मेरे को चढ़ाया, अब अगर तेरी औकात है, ठीक है, तो उसको 50,000 पे बूस्ट करके दिखा, ठीक है। मैं फिर डाउन गया, ठीक है, मैंने प्लान्स बनाए, मैंने चीजें करी, ठीक है, एंड मैं फिर 50,000 टच करा। तो ऐसे करके ना वो मेरी 50,000 in a day you're talking about. या कल इट्स 1 लाख a day, Okay. ठीक है। That is So, like किसी एक कह लीजिए किसी अच्छी कंपनी में कोई अगर रेपुटेटेड जॉब पर है, that person achieve that amount, but you earned that in one day. That is very या great number. यार मेरे को ना बहुत वो होता है, मेरे को ना एक वो अकेला बंदा जो मेरी किल से आ सकता है, जो मेरे को ये हो जाता है यार। अब तो अच्छा, ईगो पे एक और बात याद आई। अब जैसे एस्ट्रो सेलेस्टिया हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। चलो ये भी बताओ मेरे को, एस्ट्रो सेलेस्टी है क्या एग्जैक्टली यार, थोड़ा सा ना ऑडियंस को भी बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले ईगो वाली बात मैं आपको बताता हूँ। तो हम जब एस्ट्रो सेलेस्टिया स्टार्ट कर रहे थे, तो हमें ये था कि हम पहले थोड़ा सा जो हमारा धर्म है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके। तो मैं और राहुल शास्त्री जी हम दोनों बैठे ट्रेन में एंड हम गए उज्जैन। अब उज्जैन में हम जा रहे हैं दुकानों पे, ठीक है, हम प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो हम एक दुकान पे गए, हमने उनसे बोला कि यार हमें ना ऐसे ऐसे है, हमें ये सेल आउट करना है, ये चीज़ वर्क बहुत करती है। बिकॉज शास्त्री जी के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको पता है क्या चीज़ लाइफ में वर्क करेगी, क्या नहीं करेगी। तो हमने एक चीज़ को पकड़ा, ठीक है, एंड मैं हमारी जस्ट बात हो रही थी, तो दे वर जस्ट लाइक भाई 10 पीस बेच लोगे, 15 पीस बेच लोगे, ठीक। वो चीज़ मेरे ईगो पे हर्ट कर गई। मैं बाहर निकला वहाँ से, मैंने शास्त्री जी को ना एक ही बात बोली, शास्त्री जी एक दिन ये ना 100 पीस बेच के दिखाऊंगा। आई एम डूइंग राइट नाउ। गॉट इट। और सो ऐसे बहुत बड़ा नंबर है यार ये। वो चीज़ मेरे मन पे लगती है, ठीक है। एंड पीपल आ जाए पॉडकास्ट पे बोल जाता है, कैन प्रूव इट ब्रो। मेरे शॉपिफाई सेल्स देखो, मैं प्रूव कर सकता हूँ, कर रहा हूँ भाई, क्या बात है। प्रूफ के साथ बात। वंश एक चीज मेरे को बता भाई, एक होता है बिजनेस माइंडसेट, एक होता है मिडिल क्लास माइंडसेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? मिडिल क्लास माइंडसेट इज जस्ट कि भाई उन्होंने एक नॉमिनल इनकम बनाई 4-5 लाख रुपए के, वो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। बिजनेस माइंडसेट भी वही है, लेकिन तरह तरह का है, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन होगा तो 5-6 लाख पे खुश हो गया। जो बंदा संतुष्ट हो गया ना अपनी लाइफ में, वो वहां रुक जाना चाहता है। अब ये एज के साथ भी होता है। जैसे मैं कभी कभी पापा को बोलता हूँ यार बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पापा इज जस्ट लाइक यार जितना है ठीक है। मुझे लगता है यार पापा करना क्यों नहीं चाह रहे। अब वो बोलते हैं कि एज हो गई है, जो भी है। और जो भूखे लोग होते हैं ना, वो रुकेंगे ही नहीं पूरे लाइफ में। आप लाइक 30 इस प्लस में हो, ठीक है, आपने बहुत देखे होंगे भाई जो 28 लोग यार, 28 डराओ मत। ठीक है। आपने बहुत भूखे लोग देखे होंगे, ठीक है। जिस बंदे के पास भूख है ना, वो Exactly, I कुछ saw a भी lot, कर yeah. सकता है। अब मेरी लाइफ में ना यार, भूख को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बहुत तरीके की है। चलो थोड़े रिलेशंस की बात आई है मेरे भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा भाई, लव को किस एंगल से देखते हो यार? देखो यू आर डूइंग गुड राइट, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द एज, अ करेक्ट एज फॉर अ मैन टू गेट मैरिड? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, बट मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था। आई वॉज इन टू लव, ठीक है, एंड वो चीज़ हुआ, ठीक है, एंड लाइक वो ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने चला, ठीक है। एंड उसके बाद इट्स जस्ट ब्रेकअप। मैं चंडीगढ़ था, ठीक है। तो वहाँ पे जब मम्मी पापा को पता लगा ऐसे ऐसे हुआ है, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से एक ही बात बोली थी जो मेरे तक ट्रांसफर है, वो ये, जब किसी के लाइफ में ना काम होता है ना, तो वो बंदा इन चीज में कभी नहीं लगता। वो दे आर वेरी सपोर्टिव, दे लाइक तेरे को लाइफ में जो करना है तू वो कर, बट एट अ राइट एज, ठीक है। तो वो लाइन मेरे को चुभ गई। पेपर हुए मेरे, तो मेरे को लगा यार मैं थोड़ा हल्का हो गया। वहां से मैं गया शास्त्री जी के पास, मैंने आपको बताया, हमने प्लान करा, वी बिल्ड दैट थिंग। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे अगर मैं देखूं, ठीक है यार, ऐसा नहीं है लड़कियों से बात नहीं करते या जो भी है, ठीक है, मन ही नहीं करता यार, टाइम ही नहीं है। आई वाज जस्ट लाइक भाई मेरे पास ना 10 मिनट का टाइम नहीं है, मैं किसी से बात कर लूं। तो जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम होता है ना, तो तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। अभी Point. मेरा काम नहीं खत्म होके देता। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 6-7 घंटे सोता हूँ, ठीक है। मेरे को नींद बहुत आती है, ठीक है। अब मैं मान लो सुबह 10-11 बजे उठूंगा आराम से, ठीक है, 11 से लेके रात के 3 बजे तक फुर्सत ही नहीं है,
ठीक है, और वो डेली का काम डेली खत्म भी नहीं हो रहा, जबकि वी हैव अ प्रॉपर टीम, हम हायरिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, बट जब तुम्हें लाइफ में ग्रो होना होता है ना, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होता चीजों बढ़ते का। रहना होता है, तो कहीं ना कहीं फील होता है ना कि अब रुकना नहीं है, तो अब काम को रुकना बढ़ाना है। अब रुक गए तो फिर वो मेहनत कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी यार। हाँ, ठीक है। अब इसमें भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज लोग लाते हैं हम्म। हमेशा कि यार सही पार्टनर होता है वो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करता होगा यार, ठीक है, बट अगर तुम्हारे खुद के अंदर ही है ना कि भाई तुम्हें ग्रो करना है, तो पार्टनर की तुम्हें जरूरत किसी नहीं की है। जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सही भाई, बहुत सही। तो वही है। अब मैं लव को ऐसे देखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, उस इंसिडेंट के बाद कि हो गया जो होना था, अब मेरे को मजा आ रहा है इस लाइफ में, ठीक है, मैं उसमें अभी नहीं सोचता हूँ कुछ भी, मेरे को इस लाइफ में मजा आ रहा है एंड मेरे को अब ये जीना है। तो भाई अब क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्यार चाहिए? यार टाइम के साथ सब, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहूँ अभी। मेरे को ना पैसा चाहिए ना प्यार चाहिए, मेरे को ग्रोथ चाहिए। मेरे को एक वो है ना कि यार मैंने अपने मम्मी पापा के आगे बोल दिया मैं करूंगा, ठीक है, एंड व्हेन दे वर स्माइलिंग, ठीक है, वो पता नहीं किस वे में कर रहे थे, बट मेरे तो अब ईगो पे लग गई भाई, ठीक है। अब तो ये मैं करके दिखाऊंगा, क्या चाहे बात, मैं कैसे भी करूं, मैं करके दिखाऊंगा। एंड यू आर डूइंग इट यार, यू आर डूइंग इट। एक चीज बताओ, व्हाट इज सक्सेसफुल पर्सन फॉर यू? एक सक्सेसफुल इंसान कौन है भाई आज की डेट में? एक चीज बताता हूँ, इस चीज के ऊपर एक ही लाइन है, पापा ने ही मेरे को बोली थी। जो बंदा समझ गया ना कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया, वो बंदा कभी सक्सेसफुल नहीं है। दैट थिंग इज सक्सेस इज जस्ट तुम कर रहे हो, सबके लिए एक अलग अलग है कि भाई किसी के लिए ये है कि भाई मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया मैं सक्सेसफुल हो गया, किसी के लिए ये आईआईटी के बाद भाई मैंने 1 करोड़ का पैकेज ले लिया, यही चाहिए था, वो सक्सेस है। अगर मैं खुद के लिए सक्सेस बोलूं, नो लिमिट, जितना कर पाऊंगा इस लाइफ में उतना करूंगा, रिग्रेट एक भी नहीं रखूंगा, एक सिंगल रिग्रेट लाइफ में नहीं रखूंगा। ये कर सकता था, नहीं करा, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मौका दिया है, मैं उनको उस पर खरा उतर के दिखाऊंगा। दे सपोर्टेड मी एट अ टाइम, ठीक है, शुरू में इतना नहीं करा, बाद में तो करा यार, ठीक है। और जब तुम अपने पेरेंट्स को जब तक करके ही नहीं दिखाओगे, वो तुम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे यार, क्योंकि उनके लिए तो तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम्हें उनको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। सबको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है अपने पेरेंट्स के आगे, ठीक है। एंड जब उन्होंने ये चीज देखी कि यार ये बंदा ये चीज संभाल सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बोला कर ले। भाई वन स्टेटमेंट आई वांट टू गिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब सक्सेसफुल इंसान या मेरी नज़र में वो है, मैंने एक लाइन सुनी थी, एक बहुत बड़े फिल्म स्टार ने लाइन बोली थी कि यार अ पर्सन हु कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम व्हेनेवर दे वांट, दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। अगर एक इंसान किसी भी पल पे कुछ भी कर पा रहा है ना, अगर मेरा सोने का दिल है मैं सो पा रहा हूँ, टेंशन नहीं है। मेरा खाने का दिल है मैं खा पा रहा हूँ, मेरी टेंशन में, वेकेशन पे जाना है मैं जा पा रहा हूँ, मैं खाने घूमने का दिल है मैं कर पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, वो टेंशन नहीं है ना, बाउंडेशन नहीं है। इफ यू डोंट हैव एनी बाउंडेशन इन योर लाइफ, then you are a successful person. सिंपल है यार, देखो अब उनके लिए वो इनफ है, ठीक है। अब जिसके लिए कुछ इनफ ही नहीं है, जिसको ये है यार आज मेरे को BMW चाहिए, ठीक है, BMW लेने के बाद मेरे को चोपर चाहिए, चोपर लेने के बाद मुझे एयरप्लेन चाहिए, एयरप्लेन लेने के बाद मुझे उसकी कंपनी चाहिए, कंपनी के बाद मेरे को याच चाहिए। तो जिसके लिए लिमिट ही नहीं है, वो बंदा अपने आप को सक्सेसफुल कैसे डिफाइन कर दे। अब मैंने आपको जैसा बोला यार, किसी को 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, उसको मिल गया, वो हो चुका है यार सक्सेस। तो सक्सेस की डेफिनेशन सबके लाइफ में अलग अलग उनके गोल्स अचीव करना है, ठीक है। मैंने सेट कर लिया कि यार मेरे को $2 बिलियन स्टार्टअप बनाने हैं, ठीक है। अब मेरा वो गोल है, मेरे को नहीं पता यार मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं 10 चीज ट्राई करूंगा जब पहुंच पाऊंगा। अब मेरा एक गोल होता कि यार मेरे को आईआईटी जाना है, तो एक ही था यार, जेईई पढ़ना है। राइट। द थिंग इज, जिस चीज के अंदर मैं हूँ, मैं इस चीज के अंदर काफी कुछ सीखता हूँ। और द बेस्ट पार्ट इज, जिस भी टेबल पे मैं जाके बैठता हूँ, इस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा यंगेस्ट होता हूँ। एंड मेरे जो दोस्त बोलते हैं, जो लोग मेरे को देखते हैं मेरी एज को, बोलते हैं यार ये टाइम खराब कर रहा है, ये वो, ठीक है। भाई मैं किसी 30 35 40 साल के बंदे से मिल रहा हूँ, वो कहता है भाई तू फाट रहा है। सबसे बड़ी चीज यही है यार, तुम्हारे खुद की एज के बच्चे तुम्हें शिट समझ रहे हैं, ठीक है, और तुमसे बड़ी एज के बंदे तुम्हें डायमंड समझ रहे हैं। तो जो बंदे 30 40 के हो चुके, कितना कुछ देख चुके हैं, एंड दे नो ये क्या कर रहा है। भाई अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत पैसा है, सो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान चल रहा है तुम्हारा? डेफिनेटली, और ये भी है, गुरुग्राम में करूँगा। ठीक है,
ठीक है, कि ग्रोथ बहुत है यार इसमें। बहुत है यार तुमने, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर इनकम ना, डू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। बट डेफिनेटली यार, लेकिन मेरे माइंड में जो प्रोजेक्ट है हम्म उसके लिए ऐसे मेरे को 5-10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मैं हम्म डेफिनेटली हूँ, मैं 2 साल के अंदर अंदर रियल इस्टेट में आ जाऊंगा। गॉट इट। अब वंश एक चीज बताओ भाई, इफ यू आर हैंडलिंग अ बिजनेस यार, कमिटमेंट मैटर्स अ लॉट। हम्म, सो कमिटमेंट कितनी मैटर करती है तुम्हारे लिए? किसी को जबान दे दी तो दे दी क्या? यार, फिर एक तो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस हो गया, उसके अंदर तो कमिटमेंट तुमने दी है तो वो चीज़ को करना, ठीक है। मैं शास्त्री जी का दिमाग खा जाता हूँ इस चीज़ को लेके। अब कमिटमेंट हुई यार, बंदा मेरे पास कॉल करेगा, उनके पास नहीं करेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो कमिट कर दिया तो मैं ना यार कभी कभी कमिटमेंट में फंस भी जाता हूँ बहुत ज़्यादा। लाइक आई वाज जस्ट बिजी, ठीक है, मैंने कॉल पे सुना वुना नहीं, हाँ, फिर बाद मेरे को यार भाई तूने कहा था, ठीक है। एंड मेरे लाइफ की एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताता हूँ, 3 साल हो गए हैं ना किसी के बर्थडे पे जाता हूँ, चाहे किसी का इनवाइट आ जाए, ठीक है। आई थिंक अभी मैं यूके जा रहा हूँ तो 2-3 फैमिली वाली शादियों में मैं चला गया पापा के साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला ना, मेरे को किसी शादी में जाने का इंटरेस्ट, ना मेरे को बाहर घूमने का इंटरेस्ट, कमिटमेंट ऐसी है दे दी, 24 घंटा बुक है मेरा, लाइन अप है पूरा। अभी भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉडकास्ट के बाद दिल्ली में मीटिंग है, ठीक है, उसके बाद घर जाऊंगा, कल का शेड्यूल पूरा लाइन अप है। कमिटमेंट इज जस्ट लाइक, तुमने जुबान दे दी एक बिजनेस के अंदर तो तुम्हें वो चीज को पूरा करना ही है। अगर तुमने उस चीज को पूरा नहीं करा ना तो तुम एक बिजनेसमैन नहीं हो, सिंपल। फिर तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। क्या बात है, ठीक है। और फिर एक और बात यहाँ पे कही जाती है, लाइक मैं कास्टिज्म को इतना मानता नहीं हूँ, लेकिन बनिए जो है वो बिजनेस में इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि वो अपने जुबान के होते हैं। उन्होंने कमिट कर दिया तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे उनकी फट जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो करेंगे उस चीज को। फिर तो भाई इसमें नुकसान भी तो हो सकता है। हो सकता है यार, मैंने मेरे दादा से ना एक चीज सीखी, उन्होंने ना 4 पैसे का खुद का नुकसान सह लिया, सामने वाले का कभी नहीं होने दिया। क्या बात है यार, बहुत बहुत तगड़ी बात कही भाई ये। ठीक है। तो लाइक मेरी फैमिली में ही मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे दादा उस टाइप के हैं कि वो खुद क्या 10 चीज़ बुरी कर लेंगे, सामने वाले का कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी फैमिली से ही सीखता हूँ, उनसे बड़ा होता हूँ, बिकॉज टाइम भी तो उन्हीं के साथ स्पेंड करूँ। भाई स्पिरिचुअल थोड़े से आप जैसे बिजनेस में हो, हम्म, कभी डोनेशन एंड ऑल इस पे इंटरेस्ट आया कभी कि नहीं, इन चीजों में, अभी तक नहीं आया। कि कई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी हो, कोई हाँ, एनजीओ खोलना हो? प्लान है करने का, ओके बट ओके। उसके लिए आई वुड प्रेफर जब मेरे बैंक में हम्म 100-200 करोड़ होंगे, आई विल डू दैट। क्या और बात है, डेफिनेटली मुझे नंबर तो करना बहुत है बढ़िया बताया। 100-200 करोड़ यार। जब 8,000 करोड़ के 2 स्टार्टअप चाहिए तो 100-200 करोड़ तो उसके आगे क्या है। कुछ नहीं है, कुछ एक परसेंटेज भी नहीं है भाई। यही है। तो द थिंग इज, जब तुम्हारा नंबर बड़ा होता है तो तुम उस हिसाब से सोचते भी। अभी तो मैं जो मेरा माइंडसेट है वो इस टाइम का, सबसे पहले तो यार मेरे को पापा को बिजनेस से रिटायर करना है। आई जस्ट वांट कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करूं, ठीक है। उनको एक उनके माइंड से बर्डन हटे हर चीज़ का कि भाई अभी इनकी पढ़ाई करवानी है, ठीक है, इनकी शादी करवानी है, वो तो उनके माइंड से एक फाइनेंशियली फ्रीडम उनको मिले, ठीक है। वो चीज़ करने के बाद आई जस्ट वांट कि यार मम्मी पापा मेरी बहन तीनों अपने घूम रहे हैं, इधर मैं सबको देख रहा हूँ। क्या बात है, दैट बहुत काइंड ऑफ मेरे को चाहिए, और मेरे को 2 साल में किसी भी हालत में अचीव करना है। आई डोंट नो मैं कैसे करूंगा, बट या आई वांट टू। गॉट इट। ठीक है वंश भाई, एक चीज बताओ यार, जेनजी लोग कमिटमेंट से डरते हैं या कुछ कभी उनसे कुछ गलती हो जाए उससे उनको डर लगता है यार? आप ये चीज़ किस वे में पूछ रहे हो? भाई देखो, अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, क्योंकि अब बात तो होगी ग्रोथ की, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ भी अच्छी है तो प्रोफेशनल लाइफ भी तभी अच्छी होगी, क्योंकि इंसान का दिमाग ना खुश रहना चाहिए। अब लेट सपोज आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं रहे, राइट, अब कमिटमेंट चाहे वो बिजनेस में हो, रिलेशन वहां भी है क्लाइंट के साथ, तो किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है भाई? मैं ना एक चीज सोचता हूँ, हमारे लाइफ में ना हर रिलेशन एक ना एक मतलब के लिए होता है। वंश पता है क्या, अभी जो हमारे टाइम ना, आज से मैं 10 साल पहले की अगर सिचुएशन देखूं तो चीजें ना स्लो थी, लेकिन एट योर एज द थिंग्स आर वेरी फास्ट। सबको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। तो भाई एज अ जेनजी थिंकिंग यार, तो जल्दी पाने की इच्छा तो यार मरवा भी देगी ना मेरे भाई। मरवा देगी यार। देख पता है क्या है, आज के पेरेंट्स के माइंड में है कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन बच्चे उस फ्रीडम का कितना सही यूज कर रहे हैं वो भी तो देखना चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल। ठीक है, तुम बच्चे को फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार तुम लाइफ में भी तो कुछ करो। तुम
उन चीज़ों में लगे पड़े हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? फ्यूचर में जाके तुम अपने माँ-बाप के पैसों पे पल रहे हो। यार उससे बुरा मेरे लाइफ में कुछ यार मैं ना अपने आप को इमेजिन नहीं करता कि मैं भाई पापा से पैसे माँग रहा हूँ। पर भाई मैं मेरे पापा ने एक बार मेरे दादा के आगे एक बात बोली थी, या फिर कमा लेंगे या फिर मर जाएँगे। अकेलेपन को कैसे टैकल करते हो भाई? कोई ना कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है यार, पूरे दिन तो मैं बिजी नहीं रह सकता ना, एक हुँ। मोमेंट तो ऐसा होगा ना यार। तो इतनी यंग एज में वो सेल्फ लव है कह लो कि जिसकी वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखते हो, या क्या वो ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करके रखती है यार? मैं आपको अपना डेली शेड्यूल बताऊँ, हाँ, सही बात है यार। लाइक मैं मानूँ मेरे को हम्म 1 घंटा फ्री मिल जाता है। उस टाइम मैं खुद से बातें करना पसंद करता हूँ। अपने आप मैं को टाइम देना। अपने आप को टाइम देना, मैं खुद से बातें करता हूँ। मैं अपने आप से डेली ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ, मैं खुद से चाहता क्या हूँ? टू बी ऑनेस्ट जवाब आज तक नहीं मिला। डेली नया जवाब होता है मेरे पास। अब मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ, ठीक है? तो आई डोंट नो मैं खुद से क्या चाहता हूँ, आई जस्ट वांट मैं काम करता रहूँ, मेरे को एक वे मिल गया है एंड मैं ठीक है। इसी लाइफ में मैं डेफिनिटली मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज के टाइम में। मेरे को मज़ा आ रहा है यार काम करके, ठीक है? मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। एक ना मेरे साथ एक और चीज़ हो रहा है बिज़नेस लाइफ में, जब मेरे को नंबर्स नहीं पता होते हम्म ना, ठीक है? जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जो मेरे बिज़नेस पार्टनर है शायद वो नंबर पूछ लेते हैं, मैं रो देता हूँ यार जब मेरे को नंबर नहीं पता होता कि तेरे को नंबर कैसे नहीं पता? ठीक है? और बात रही अकेलेपन की, तो यार मेरे लाइफ में ना जब अकेलापन था, मैंने उसको हम्म रो के टैकल करा, अब नहीं है, तो जैसे-तैसे टाइम निकल जाता है। और टू बी ऑनेस्ट जिसको कुछ सीखना होता है ना उसकी लाइफ में अकेलापन कभी नहीं होता। गॉट इट। एक चीज मेरे को बताओ यार, हुँ। तुम्हारी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में क्या फर्क है यार? एज अ 18 ईयर ओल्ड एंड एज अ 20 ईयर ओल्ड, हुँ। व्हाट डू यू थिंक कि क्या वो डिफरेंस है यार दोनों की सोच में? क्या ओके। लगता है? सोच में डिफरेंट यार देखो ना, हर हर टाइप के लोग होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी सोच मेरे जैसी है, ठीक है? कुछ ऐसे हैं कि किन्हीं की सोच किन्हीं जैसी है। तो मेरे को नहीं लगता कि सोच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, बट ये है कि जेनज़ीज़ थोड़ा रिस्क ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लेना, ठीक है? इंस्टेड ऑफ पहले के लोग। बिकॉज़ एक चीज़ ना जेनज़ीज़ में ये बढ़िया है, वो बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ कर लेते हैं, लाइक हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल थिंग्स वगैरह। हम्म तो उनके अंदर वो थोड़ी मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, ठीक है? उनको पेरेंट्स का डर नहीं होता। देखिए कोई बैक बेंचर वाली चीज़ है, ठीक है? अगर हम एक बैक बेंचर और एक फ्रंट बेंचर को कंपेयर करें ना, तो लाइफ में आप देखोगे यार बैक बेंचर फाड़ रहा होता है बिकॉज़ उसकी किसी से फटती नहीं है। लेकिन वहीं पे एक फ्रंट बेंचर होएगा ना, वो सर-सर करता रह जाता है। तो ये फ़र्क होता है बस। क्या बात है यार, क्या बात है। ठीक हुँ, है। तो वंश यार, इतना तो भाई मेरे को समझ आ गया कि चलो ग्रोथ बहुत मैटर करती है तुम्हारी लाइफ में, हुँ, बट मेरे भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ कोई ना कोई लाइफ में ऐसा जरूर टकराएगा ना जो तुम्हारी ना दीन दुनिया ही बदल देगा मेरे भाई। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइफ पार्टनर। हुँ, सी, भगवान ने अगर पार्टनर बनाया कहीं ना कहीं देखो उसकी इंपॉर्टेंस है। हुँ, एज अ बिग ब्रदर आई एम टेलिंग यू कि हुँ, उसकी जरूरत एक पल को पड़ेगी भाई। अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना अपनी लाइफ में, हुँ, अगर बिलियनर कंपनी बनानी है, तो हुँ, वो पार्टनर जरूर कहीं ना कहीं भाई चाहिए होगा। हुँ, एक तो बंदा चाहिए ना जिससे दिल खोल के बात कर सको, हुँ, कहीं हुँ, दुख अपना शेयर कर सको। हुँ, हुँ। तो भाई कब ऐसा रियलाइज हो सकता है कि ये पार्टनर तुम्हें चाहिए? किस पल चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए? कभी खुद सोचा यार अकेले बैठ के इस बारे में? यार इस बारे में ना मैंने एक चीज़ सोची है, ठीक है? मैं एक बार मैंने बहुत ओवरथिंक करा था इस चीज़ पे एंड द सॉल्यूशन मैंने ये निकाला, अगर मैं अभी जैसा हूँ ना, अगर मैं ऐसा ही रहा ना, तो मेरे को लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए। बिकॉज़ मैं जब बिज़ी हूँ यार, मैं क्यों किसी की लाइफ वेस्ट करूँ जब मैं सामने वाले को टाइम ही नहीं दे पा रहा, ठीक है? तो अगर यार लाइफ नहीं पता आगे कैसी जाएगी, कैसी नहीं जाएगी, ठीक है? तो मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो। जैसी जा रही है उसके साथ चलते रहो, जो तुम्हारा करने का मन है तुम करते रहो। मुझे अभी ग्रोथ से प्यार है, मैं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर कुछ होगा, वो करेंगे। हार्ट ब्रेक्स सबके होते हैं यार, किसके नहीं होते हैं? वंश, हुए एक हैं। एक एक चीज लाना चाहूंगा यहाँ पे। हुँ, I feel that you love money and everyone loves money. Money matters. हुँ, That is correct. हुँ, But bro, what if in this case, let's suppose you get married हुँ, at a हुँ, point of time, हुँ, and you have parents भी हैं आपके. हुँ। So if you have to choose between money and your relation, whom do you choose? यार मैं सच बताऊँ ना, मेरे लिए प्यार जताना क्या है कि मैं अपने घरवालों के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करी, आई वांट मेरे मम्मी-पापा घूमे। मेरे को नहीं चाहिए कि भाई वो साल में 10 दिन भी घर पे रहें।
ठीक है, वो घूमे इन दैट सेंस, ठीक है। तो मेरा प्यार दिखाना ही वही है कि मैं उनके लिए वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। लाइक मेरे पापा को घूमना बहुत पसंद है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से नहीं कर पाते, तो मैं उनको वो लाइफ देना चाहता हूँ। यार घूमना किसको पसंद नहीं होता अपने लाइफ में, एक्सप्लोर करना किसको नहीं पसंद होता। तो मेरा प्यार दिखाने का तरीका ही वो है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब रिलेशनशिप में था, मैं वहां भी बिजनेस की बातें कर रहा हूँ। अरे मेरे को नहीं समझ आता यार ये चीज, ठीक है। पता नहीं है, मैंने वहां भी बिजनेस की बातें करी। एंड मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, उस बारे में किसी को बताता हूँ तो भाई मतलब भाई ट्रू लव जैसी वाली चीज है आपकी लाइफ में कभी? अभी तक नहीं हुई। हो जाएगी, वक्त आएगा, मिलेगा कोई जीवन में भाई जरूर। देखते हैं। ठीक है भाई। अब वंश एक चीज बताओ यार, क्या वो एडवाइस देना चाहोगे जो अभी तुम्हारी जितनी एज के है, यंगर ऑडियंस है, इन बिटवीन 18 to 25, क्या वो ऐसी एक एडवाइस होगी जो उनकी लाइफ को चेंज कर सके? मैं ना आज एक चीज बोलता हूँ, जितने भी 18 से 25 के बीच में ना, सारे लव में, हर आप जिस भी बंदे को देखोगे जस्ट डेटिंग समबडी, उसमें वो लगा हुआ है। एंड उन लोगों को उस चीज़ से बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, और उस चीज़ से बाहर एक बहुत बड़ी लाइफ है जो उनको बहुत बाद में रियलाइज़ होती है, जब टाइम निकल जाता है। तो मैं जब भी किसी को मिलता हूँ तो मैं एक ही एडवाइस करता हूँ, यार तुम करो, दिक्कत नहीं है, बट यू हैव प्लान्स फॉर लाइफ, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, और जब तुम्हें यही क्लियर नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है, तो मेरे हिसाब से वैसी लाइफ का कोई फायदा भी नहीं है। क्या बात है। एंड व्हाट इज फ्यूचर प्लानिंग फॉर यू? वो फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए 18 से लेके 35 की एज के बीच की? यार मेरा ना इस पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम्हारे पास अभी जो भी रिसोर्स है, जस्ट यूज दैट चीज, सीखो, 22 तक सेटल डाउन हो, 4 साल अपने आप को दो, ठीक है, चीजों को समझो, एक इनफ मनी बनाओ कि खुद के पैसे से कुछ कर सकते हो, मतलब वही 10-15 लाख रुपए कमाओ उन 4 साल में, फिर अपना कोई भी एक माइंडसेट बनाओ और पैसा डालो, ठीक है, ग्रो करो यार लाइफ में। और एक बात जेन्युइनली है, जब तुम खुद को ग्रो करते हुए देखते हो ना यार, बहुत मजा आता है, जेन्युइनली बहुत ज्यादा मजा। एंड वी आर मेकिंग द स्टोरी यार, ऐसा कौन कहता है कि हमारी लाइफ नहीं है, ठीक है, हम जा रहे हैं, हम देखते हैं यार, पहले ये था वो था। सक्सेस क्या है यार, तुम पहले एक 1,000 के होटल में रुक रहे थे, आज 5 में रुक रहे हो, कल 10 में रुकोगे, वही है यार सक्सेस। क्या बात है। ठीक है, तुम देख रहे हो, तुम लाइफ में ग्रो करो, कैसे तुम, मेजरमेंट्स क्या है लाइफ में खुद को ग्रो करते हुए देखने की, पहले तुम ये अफोर्ड कर पा रहे थे, अब तुम ये कर सकते हो। एंड जो बेस्ट पार्ट मेरे लाइफ में है वो ये है कि जब तुम्हें पता है कि तुम वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, तुम फिर भी नहीं ले रहे, जस्ट खुद को, खुद की सोल को सेटिस्फाई करो, सिंपल। ठीक है। और जान से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा यार, इन्वेस्टिंग और सेविंग्स किसमें ज्यादा बिलीव है यार एज अ यंग एंटरप्रेन्योर? यार ना दोनों की ना एक लाइफ, मेरे पापा हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग से ज़्यादा सेविंग में बिलीव करते हैं, बिकॉज उनकी वो एज आ चुकी है, उनको अब करना है एंड रिटायर होना है लाइफ से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यंगर ऑडियंस के लिए, बिकॉज उनको लाइफ में बहुत कुछ बनाना बाकी है, बहुत कुछ गेन करना बाकी है, दे कैन टेक द रिस्क। यार हम है, ठीक है, मैं कल में जीरो भी हो गया इन फ्यूचर, लाइक मैंने रिस्क लिया, मैं जीरो भी हो गया, तो 24 साल की उम्र में ये यार हाथ पैर है, सही सलामत है, दिमाग है, मैं कुछ नया बना सकता हूँ। बट जो लोग यार अपने 40s में आ चुके हैं, वो नहीं सोचते यार, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। द थिंग इज, जिस एज में हमें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है अभी, ठीक है, तो हम हर कुछ वो चीज कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो यार तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने शादी का, यार सारी चीजें की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर तुम्हें अपना नहीं, अपने साथ वाले का भी देखना है, ठीक है। जब तक तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तक ही तुम कुछ कर सकते हो ना। गॉट इट यार, गॉट इट। ठीक है, सॉर्टेड। एंड डेफिनेटली यार, इट वाज अ वेरी हीटेड एंड ग्रोथ कन्वर्सेशन दैट आई हैड डन विद यू यार। मैंने बहुत लोगों से बात करी, I had done a lot of podcasts with many of the people who is from real estate as well as businessmen also, and they promote their brands as well. But the vision that you have is very bright, and काफी कुछ सीखने को भी मिला. As a genuine feedback, I'm giving it to you. Your mindset is very positive, which definitely give you a hit billionaire company, and our wishes is with you. And yes, guys, I hope आप लोगों को भी मजा आया हो, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं था, ये कुछ ऐसी बातें थी, एक जेन्युइन कन्वर्सेशन जो एक यंग एंटरप्रेन्योर के माइंड की थी, और कैसे बिजनेस को बूम कर जाता है, और क्या वो सोच है, क्या वो थिंकिंग है, क्योंकि इस एज में अगर इतना ज्ञान है तो सोच सकते हो आफ्टर 10 years क्या होने वाला है.
सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, दिस इज द फ्यूचर दैट वी आर बिल्डिंग. सो बस यही कहना चाहूंगा कि दैट वी ऑल्सो फेल्ट गुड समटाइम कि दैट हमारा भविष्य सुरक्षित है. यही मैं कहना चाहूंगा, सुरक्षित हाथों में है. और ऐसे ही अगर माइंडसेट हमारे और यंग ऑडियंस का हो गया, डेफिनेटली यार बहुत कुछ बदल जाएगा. इकोनॉमी बदल जाएगी, ग्रोथ बदल जाएगी, जीडीपी बदल सकती है, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं आज की डेट में लोग. अगर वो फोकस रहे तो डेफिनेटली एक अच्छा अमाउंट वो अर्न कर सकते हैं इस एज में भी. एंड डेफिनेटली यार 25 तक यू हैव टू वर्क हार्ड, 30 तक यू हैव टू बिल्ड समथिंग, और आफ्टर दैट 30 के बाद इतनी मेहनत नहीं होती, लेकिन 30 तक इतनी करो कि साला कभी और मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े. वर्क हार्ड फॉर द फर्स्ट 35 years in your life and the next 35 years जो होंगे that would be the best part of your life. So एक ऐसी ही कन्वर्सेशन दोबारा मैं चाहूंगा वंश यार दोबारा हम करें थोड़ा और डीप डाइव तरीके से. सो दिस इज यू दैट जो अभी आपने ऑडियंस को दिखाया. और जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे यार? यार एक ही है, काम करो, ग्रो करो. ग्रोथ में बहुत मजा है, ठीक है, और खुद को ग्रो होते हुए देखोगे, जनरली मजा आएगा. यू विल सी मजा आ रहा है लाइफ से, जो चीज चाहिए अचीव कर रहे हैं. सब चीजें वही पेरेंट्स वाली बात है, सब चीजें सही टाइम पे मिल जाती है. और एक लास्ट चीज जो है कि जब पेरेंट्स बोलते हैं कि यार टाइम पे सब कुछ आ जाएगा, अभी पढ़ाई करो, वर्क करो, तो मेरे को अब जाके लगता है वो चीज बहुत ज्यादा जेन्युइन है. बिकॉज ग्रो करो. Got it. एंड ऑफ कोर्स यार न्यू ईयर इज ऑल्सो कमिंग. सो ये साल तो खत्म हो गया, एक नया साल आने वाला, नई शुरुआत करो, फिर से स्टार्ट डे 1 फ्रॉम द स्क्रैच. एंड मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही धमाकेदार पॉडकास्ट में. दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच वंश. इट वाज नाइस हैविंग कन्वर्सेशन विद यू यार. थैंक यू भाई.